राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली। तो उसमें मैंने बताया था कि 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ये क्या करते हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं। और हमने इन क्वार्टाइल्स को 3 टाइप्स की जो आपकी सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस, उन तीनों के लिए ही हमने इसको फाइंड करना सीखा था। यदि आपने नहीं सीखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सीख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसमें क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब ये रेंज है कौन से क्वार्टाइल्स, Q1 और Q3 के बीच की, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस। तो किसका बीच का डिफरेंस, अब जो क्वार्टाइल्स निकाले हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो Q3 और Q1 के बीच का जो डिफरेंस है, Q3 माइनस Q1, दैट इज कॉल्ड एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपने निकाली थी उसका जस्ट आधा कर दो, यानी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, जैसे सर्कल का आधा क्या होता है, सेमी सर्कल, है ना। इस तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा क्या है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका नाम है क्वार्टाइल डेविएशन। तो किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके 2 नाम हैं। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो एक बात तो आपको दिमाग में रख लेनी है कि अगर आपने Q1 Q3 निकालना सीख लिया तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, सीधे आपने को फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीनों तरह की जो सीरीज़ होती है उनके लिए डिस्कस करूँगी, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्वार्टाइल्स को निकालने का, और आप ये क्वार्टाइल डेविएशन निकालना भी सीख जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। इंडिविजुअल सीरीज़ हमें दे रखी है ये, और हमसे पूछा है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड इसके कोफिशिएंट्स बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन डेटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसे अरेंज किया। ठीक है, उनको काउंट किया तो हमें n की वैल्यू मिल गई, दिस इज़ 11। और अब हम Q1 Q3 फाइंड करेंगे। तो Q1 का फॉर्मूला है n प्लस 1/4 आइटम। जब n की वैल्यू हमने पुट की 11, तो ये क्या हो गया, 11 प्लस 1 यानी कि 12/4 यानी कि 3। तो यानी कि थर्ड आइटम की हम बात करेंगे। तो इस सीरीज़ में देखो थर्ड आइटम कौन सा है, 33। तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई, 33। एक बात याद रखना, जो आपको थर्ड या जो भी आइटम देखना है वो किस में देखना है, जो आपने ऑर्गेनाइज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उस सीरीज़ में देखना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी करते हैं, बट क्वार्टाइल्स के रेंज में, क्वार्टाइल्स के केस में हमेशा आप असेंडिंग में करना। मीडियन के केस में आप किसी में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या करिएगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको अरेंज करना, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आइटम की बात करें वो आइटम आपका वैल्यू देगा क्वार्टाइल्स की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट किया था, तो ये हो गया 33। नाउ द नेक्स्ट इज Q3। तो Q3 का फॉर्मूला है 3 टाइम्स n प्लस 1/4 आइटम। तो n की वैल्यू पुट करी तो ये मिला हमें 9th आइटम। तो 9th आइटम काउंट जब करेंगे तो यू विल गेट 54। ठीक है, सो यू हैव वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3। देन द इंटर क्वार्टर रेंज आ जाएगी जब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब सिमिलरली हम इन वैल्यूज़ को Q1 Q3 को कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए क्वार्टाइल्स को फाइंड करना, या ये कहें क्वार्टाइल डेविएशंस को फाइंड करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। तो डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। देखिए अब इसे करना कैसे है, इसमें आपको x का कॉलम गिवन था और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। ठीक है, तो डिस्क्रीट के केस में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं ये मैं ऑलरेडी पहले बहुत बता चुकी हूँ बहुत बार, पर फिर भी बता देती हूँ। हमने 21 को एज इट इज़ रखा, इन दोनों को ऐड किया तो आया 46, 46 में 28 ऐड किया तो आया 74, 74 में 18 ऐड किया तो आया 92। ऐसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो आएगी 199। ठीक है, और ये वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू ये दोनों सेम होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी n की, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें जो Q1 का फॉर्मूला ऊपर था हमारा इंडिविजुअल में, वही फॉर्मूला है। n की वैल्यू पुट करी तो ये मिला 50th आइटम। अब 50th आइटम हम यहाँ कैसे देखें, तो यहाँ ये वैल्यू देखने में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है ये हेल्प करेगा। तो 50 का मतलब है कि हम क्या देखेंगे कि CF के कॉलम में कौन सी वैल्यू 50 से बड़ी है। तो कौन सी बड़ी है, ये सारी वैल्यू 50 से बड़ी है ना। तो जिसके बराबर या जस्ट बड़ी कोई है, बराबर तो कोई थी नहीं, तो बड़ी वालों में से जस्ट बड़ी कौन सी है, 74। ठीक है, तो जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हमने 74, उसके सामने x की वैल्यू क्या है 160। तो ये क्या हो गया हमारा Q1। ठीक है, तो हमें पता चल गई Q1 की वैल्यू 160।
सिमिलरली जब हमने Q3 के लिए किया तो बस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 टाइम्स n प्लस 1/4, n की वैल्यू पुट करी तो आया 150th आइटम। अब हमने देखा 150 तो नहीं था, बट इससे बड़ा नंबर क्या था, 158 है ना, 158 जो है इससे जस्ट बड़ी CF थी। इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली 164, सो दिस इज़ योर Q3। ठीक है, तो ये आ गया Q3। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू जब आ गई तो हमने इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला था और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला दोनों में पुट किया और दोनों की आपको वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या करना है, इसमें भी हम पहला काम तो यही करेंगे, CF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी n की वैल्यू होती है, तो हमने n लिखा। अब इसमें क्या होगा, देखो उन दोनों में हमने कैलकुलेट किया था n प्लस 1/4 है ना, लेकिन कंटिन्यूस के केस में सिर्फ n/4 करते हैं। कब, जब Q1 की बात कर रहे हैं। फिर वहाँ हमने Q3 में किया था 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1/4, यहाँ कैलकुलेट करेंगे 3n/4। ठीक है ना, और यहाँ पे था n/4, मतलब ये जो +1 है ना ये नहीं आता है कंटिन्यूस में। तो n/4 निकाला तो 150 आया। 150 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 225, इसके सामने क्या मिली, इंटरवल। अब यही काम जब हम डिस्क्रीट में कर रहे थे तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक इंटरवल मिलेगा। ठीक है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो क्वार्टाइल की वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करेगी। बट क्या होगी, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस इंटरवल में लाई करेगी, तो इसका नाम है Q1 क्लास। ठीक है, तो Q1 क्लास हो गई 30 to 40, तो ये जो 30 है ये हो जाता है L1, ये जो 40 है ये हो जाता है L2, देखिए लिखा भी है यहाँ पे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 120, ये हो जाती है F की वैल्यू। इस क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो क्लास है उसकी जो CF है वो हो जाती है हमारी ये 105, इसको CF ही लिखा था मैंने फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब कुछ लोग इसे कैपिटल F से नोट करते हैं खाली, यहाँ एक्चुअली CF है फॉर्मूले में ना, C हट गया था। ठीक है, तो अब क्या करें, ये सारी वैल्यूज़ आ गई, हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपको Q1 की वैल्यू मिल गई। ठीक, और आप देख सकते हैं कि ये इसी रेंज में लाई कर रही है। अगर रेंज से बाहर जाए तो समझना कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। ओके, अब हमें Q3 कैलकुलेट करना है, तो Q3 के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम क्या लेंगे 3n/4, इसकी वैल्यू आई 450 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 540, इसके सामने वाली क्लास क्या हो गई, Q3 क्लास। ठीक है, तो L1 हो गया 70, ये हो गया L1, 80 हो गया L2, ये हो गया स्मॉल f, और ये वाला ऊपर वाला हो गया CF। याद रखना उस क्लास में तो बाकी चीज़ें लेते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाले को हम CF लेते हैं। तो इन सबको हमने फॉर्मूले में पुट किया, ये मैंने यहाँ लिखा भी है, फॉर्मूले में पुट किया तो आपको ये मिल गई वैल्यू Q3 की। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो Q3 क्लास 70 से 80 थी, तो ये इसी रेंज में वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें Q1 Q3 को फाइंड करके अब हमने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, जो जो हमसे पूछा गया था हमने सबके फॉर्मूले लिख के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छे से आप खुद करके देख लीजिएगा। अब आपको मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये इंडिविजुअल के लिए, ये डिस्क्रीट के लिए, और एक और है आई थिंक कंटिन्यूस के लिए। तो तीनों क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और दूसरों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके एग्ज़ाम्स बहुत बहुत अच्छे हों। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।